जय नमोस्तु तत्कुञ्चनन्द्रियानन्दिमौ श्रेयनिनन्द सहा परमितत्पदवीन्द्रिप नम्यो सिद्ध शुभा गुरुवेशे गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुत जिनवरहि अर्थति अर्थ जो भय विनाश भव्य जो मनो ममल ज्ञान परिलो देव को गुरु को धर्म को साजी को बारंबार नमस्कार। श्री मंगलाचरण। ओंकार वेदांति शुद्धात्मितत्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थसाधं ज्ञानमयं सम्यक्दर्शिनित्वं सम्यक्तिचरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए सहज समय शुद्धात्म देव की जय हो, जय हो, जय हो। आचार्य प्रवर सदगुरु तारण धर्मलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। सर्वज्ञ जनेन्द्र परमात्मा की अमृतमय शुद्ध जिन देशना की जय हो, जय हो, जय हो। आचार्य भगवान श्री तारण स्वामी जी महाराज द्वारा विरचित श्री मालारोहण जी ग्रंथादिराज, जिस ग्रंथ की अंतिम गाथा पर अपना वांछन हो रहा है। और अंतिम गाथा का वांछन मतलब श्री गुरु का आशीर्वाद। श्री गुरुदेव ने जो संपूर्ण ग्रंथ में निचोड़ दिया है, संपूर्ण ग्रंथ की गाथाओं का जो निचोड़ दिया है, वह निचोड़ अंतिम गाथा में आशीर्वाद स्वरूप भवजीवों को प्रदान किया है। देखो भैया, आचार्य भगवंत की वाणी में जो सार है, सार अर्थात अर्क, आचार्य भगवंतों की वाणी में जो स्वभाव है, अर्क है, उसे अर्क को, उस सार को कहते हैं अनुभूति का प्रकाश। उस सार को कहते हैं अपनी चेतन अनुभूति का प्रकाश। चेतन अनुभूति का प्रकाश अर्थात जो सर्वज्ञ जिनेन्द्र भगवान ने, जिनेन्द्र परमात्मा ने जो अमृत में वचन कहा है, जिनेन्द्र भगवान की वाणी में जो वीतराग तत्व कहा है, उस वीतराग तत्व की महिमा कही जा रही है। वीतराग तत्व में आत्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा, चिदानंद घन पिंड भगवान आत्मा। ये बात अपन कहते तो हैं, लेकिन भगवान जी अपन वैसा अपनी परिणति स्वीकार करती या नहीं करती, इस बात पे अपना जोर नहीं जाता। देखो भैया, थोड़ी सी सूक्ष्म चर्चा कर रहा है, 10-15 मिनट, उसके बाद सरल कर देंगे इसे। आप थोड़ा अच्छे से सुनो कि जिनेन्द्र सर्वज्ञ परमात्मा की जो अमृतमय देशना है, जिनेन्द्र सर्वज्ञ परमात्मा का जो अमृतमय उपदेश है, वो अमृतमय उपदेश, जिनेन्द्र भगवान की वाणी का जो उपदेश है, वह उपदेश एक ही उपदेश है। क्या उपदेश है भैया? तू शुद्ध है, तू मुक्त है, तू बुद्ध है। और अपन कहते भी हैं, भैया मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं त्रिकाली भगवान आत्मा। अपन इस बात को उच्चारित भी करते हैं भैया, अपन इस सब को कहते भी हैं, अपन अपने उच्चारण भी करते हैं कि मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं त्रिकाली भगवान आत्मा हूँ, मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ। लेकिन भैया, शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहितम, ये कुछ अलग बात, ये कोई गहरी बात है। ये ऊपर से कहने रूप भाव परिणाम नहीं है। इस शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहितम, ये भव जीव के अंतर की एक गहरी प्रपासा है, गहरी प्यास है भैया। भव जीव के अंदर की एक गहरी प्यास है। अर्थात देखो भैया,
देखो देखो देखो, बहुत अच्छे से सुनो। अपन आत्मा की चर्चा तो सुनते हैं, मैं आत्मा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, और इस चर्चा को सुन के अपन आत्मा शुद्धात्मा का भजन भी पढ़ने लगते हैं, आत्मा शुद्धात्मा की भक्ति भी करने लगते हैं। आत्मा शुद्धात्मा की, भैया अपन भक्ति करने लगे, भजन पढ़ने लगे, या अपन थोड़ा स्वाध्याय करने लगे, थोड़ा चिंतन करने लगे। ये सारी चीजें तो भैया साधन है, ये सबसे साधन है। और ये साधन तो सहजता से भव्य जीवों को उपलब्ध होते हैं, भव्य जीवों को उपलब्ध होते हैं। शुद्धात्मा की भक्ति, शुद्ध स्वभाव की महिमा अच्छी लगना, शुद्ध स्वभाव की थोड़ी रुचि लग जाना, लगन लग जाना, स्वाध्याय करने लगना, चिंतन करने लगना, ये सारी चीजें तो भव जीवों को सहज सुलभ हैं, सहज प्राप्त होती हैं। भक्त आत्माओं को ये सारी वस्तुएं, ये सारे निमित्त संयोग, ये तो सहज मिलते हैं। लेकिन भगवान आत्मा मूल क्या है? मूल, मूल क्या है? मूल किसे कहोगे आप? मूलतः, मूल 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 की बात कर रहे हैं भैया। मूल क्या है? शुद्धम स्वरूपम गुण माल ग्रहितम। अपने शुद्ध स्वभाव के गुणों को ग्रहण करने की जो अंतर पिपासा है, जो प्यास है, जो एकमात्र अभिप्राय लक्ष्य में लक्ष्यभूत हो रहा है, भैया मुझे तो अपनी चेतनता को मात्र ग्रहण करना, बस मुझे तो मात्र अपनी चेतनता को ग्रहण करना है, बस। देखो देखो, अच्छा ऐसे सुनो, एक सरल तरीके से सुना रहा है भैया। देखो, एक बालक को क्या भाव ग्रहण होता है भैया? क्या एक बालक कौन से भाव ग्रहण करता है? एक बालक अपने माता पिता से भैया काय का भाव ग्रहण करता है, लाड़ का, प्यार का, मोह का, ममत्व का। उस बालक के अंतर में अंतर से ही जिज्ञासा, अंतर से पिपासा होती है कि कोई मुझे दुलार करे। एक देखना, एक प्रवृत्ति होती है, यदि घर में दो बच्चे हों तो एक बच्चे से ज्यादा लाड़ किया जाए तो दूसरे बच्चे को अभावपना महसूस होता है, इससे ज्यादा प्यार करते हैं, हमसे ज्यादा प्यार नहीं करते। आप देखो उनके अंदर में एक प्रवृत्ति है, एक अंदर की झटपटाहट है, एक अंदर की वो परिणति है जो अपने प्रति दुलार चाहती है। अब बहुत अच्छे से सुनो इस बात को कि उन बच्चों को एक अंतर की परिणति है जो अपने, उन्हें उन्हीं से तो दुलार चाहिए, जिन जो उन्हें इष्ट लगते हैं, जो मनभावन लगते हैं, उन्हीं से अपनत्व चाहिए, उन्हीं से दुलार चाहिए। ये क्या है? ये क्या है उसके अंदर में? ये उसके अंतर में उसको ग्रहण करने की भावना है, दुलार को। और इतनी गहरी है, इतनी गहरी है कि उस बच्चे को यदि कोई दूसरा बुलाए, दूसरा खिलाए, दूसरा पिलाए, दूसरा उसको देखे, दूसरा उसको सब कुछ करे, लेकिन उसे और दूसरे के पास जाने नहीं है, उसे और दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, उसे दुलार उन्हीं से चाहिए बस। ये क्या है भैया? ये तो संसार में राग का परिणाम है, निमित्त निमित्त संबंध है, मोह की, अज्ञान पर पर्याय को ग्रहण करने की भावना है। इस पर की भावना के लिए हम यहाँ चर्चा नहीं कर रहे, हम एक गहरी बात पकड़ाना चाह रहे हैं। यहाँ जो आचार्य परमात्मा, जो यह माला और जी की अंतिम गाथा में एक गूढ़ रहस्य कह रहे हैं, हम उस गूढ़ रहस्य को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं अपने अनुभव में। हम आपके लिए नहीं, अपने लिए कोशिश कर रहे हैं। क्या कोशिश कर रहे हैं आप? कि उस बालक को इतनी गहरी प्रियता, इतनी गहरी रुचि, इतना गहरा संस्कार रहता है कि उस बालक को वो ही दुलार चाहिए जो माता पिता से मिलता है या नहीं? अब आप एक बात बताओ, जब एक बालक को अपने माता पिता से ही दुलार चाहिए और दूसरे से नहीं चाहिए, चाहे दूसरा करोड़ों रुपए कुछ क्यों ना दो, चाहे दूसरा सोने के पलने में क्यों ना झुला है, लेकिन उन्हें अपने माता पिता का जो खटिया का, लकड़ी का जो पलना होगा वो ही चाहिए। माता माता ही साथ चाहिए, पिता ही साथ चाहिए, उनके बिना नहीं रह सकते, उन्हीं से चाहिए, उन्हीं के साथ चाहिए जो भी चीज चाहिए। क्या कितनी गहरी भावना है वहां ग्रहण करने की, एक ही से ग्रहण करने की कितनी गहरी भावना है, इतनी गहरी भावना, कितना गहरा संस्कार है। वो संस्कार सिर्फ वहीं से लेना चाहता है और कहीं से नहीं लेना चाहता। ये अपना, ये समझो कि वो माता पिता उसका उपादान है, वर्तमान मोह की पर्याय रूप उपादान, अशुद्ध उपादान,
और उसकी जो अशुद्ध माता पिता से दुलार ग्रहण करने की भावना है, ये समझो ये उसकी अंतर की रुचि है, उसके अंतर की गहरी भावना है, उसके अंतर का गहरा संस्कार है, उसका गहरा अंतर अभिप्राय है कि वो उन्हीं से ग्रहण करे। माता पिता उनके उसके उपादान हो गए और उसकी भावना, उसकी जो इच्छा, वो उसके अंतर की गहरी रुचि हो गई। ये तो संसार की बात हो गई, ये फालतू बात है, बकवास है बिल्कुल। लेकिन इससे एक बात ये सिद्ध होती है कि भगवान आत्मा जिस जब एक बालक को मात अपने माता पिता प्रिय हो सकते हैं, उन्हीं से ग्रहण करने की गहरी भावना हो सकती है, और कोई कितना अधिक भी क्यों ना दे उससे प्राप्त करने की कोई इच्छा ही नहीं होती। जब एक बालक को इतनी गहरी भावना हो सकती है, तो हे भव्य आत्मा, यहां शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहितम, शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहितम, क्या वैसी ही भावना तुम राग के पास चले जाते हो भटकने के लिए, है कि राग की परिणति से सुख मिल जाए। तुम मोह के पास चले जाते हो भटकने के लिए कि मोह की परिणति से सुख मिल जाए। तुम काम के पास चले जाते हो भटकने के लिए, काम की परिणति से सुख मिल जाए। तुम भोग के पास चले जाते हो भटकने के लिए कि तुम्हें भोग की परिणति से सुख मिल जाए। तुम नाना प्रकार से राग द्वेष काम क्रोध मोह माया विषय वासना इंद्रिय विषय भोग मन के परिणाम, तुम बार बार भटकने के लिए अशुद्ध रागादि विकार के पास चले जाते हो कि इनमें सुख मिल जाए। तुम बार बार भटकने के लिए इन अज्ञान विभाव परिणामों के पास चले जाते हो कि इनमें शांति इनमें समता मिल जाए। हैं बार बार भटकने के लिए कहां चले जाते हो भैया? इंद्रिय विषयों के पास, मोह के परिणामों के पास, कर्तृत्व की परिणतियों के पास, राग के परिणामों के पास बार बार भीख मांगने चले जाते हो। अपनत्व मिल जाए, ममत्व मिल जाए, सुकून मिल जाए, समता मिल जाए, शांति मिल जाए। राग से मिलेगी समता, राग से मिलेगी शांति, राग से तृप्ति मिलेगी, विषय वासनाओं के भोग से तृप्ति मिलेगी, विकथाओं से व्यसनों से पापों से इनसे इनसे संतुष्टि मिलेगी क्या? काय से मिलेगी संतुष्टि बताओ? अच्छा, विषय से, भोग से, काम से, राग से, कसाय से, मान से, सम्मान से, भोजन से, पानी से, काय से संतुष्टि मिलेगी? इंद्रिय विषय रस से संतुष्टि मिलेगी। अरे एक बालक को अपने माता पिता के अलावा किसी से संतुष्टि में नहीं मिलती, तो क्या इस उपयोग को, इस आत्मा को अपने शुद्ध वीतराग त्रिकाल जो अपना उपादान है, जो अपनी शाश्वत ध्रुव चेतना है, क्या अपने उपयोग को, क्या अपने ध्रुव त्रिकाली भगवान आत्मा परम पिता जिनेश्वर अपने अनंत चतुष्टय स्वभाव के अलावा और कहीं तृप्ति मिलेगी क्या? जब एक बालक को अपने माता पिता के अलावा कहीं संतुष्टि, कहीं दुलार नहीं मिलता, कहीं दुलार नहीं दिखता, तो क्या अपनी इस उपयोग की परिणति को, जो दर दर भटक रही है सुख पाने के लिए, क्या अपनी इस चंचल वृत्ति को, इस उपयोग की परिणति को, क्या इन इंद्रिय विषयों सुखों में, क्या इसमें तृप्ति मिलेगी क्या? तुम पहले ये बताओ, क्या अपने को इनमें सुख मिलेगा? क्या इनमें तृप्ति मिलेगी अपने को? क्या इन अशुद्ध अज्ञान परिणति में तृप्त होंगे अपन? क्या इन विकारी परिणामों में तृप्ति होगी अपनी? कभी तृप्त हो पाएंगे अपन? जीवन में कभी तृप्ति मिलेगी? मिलेगी क्या? कभी बताओ, कभी जीवन में तृप्त हो पाओगे? भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, क्या कभी तृप्त हो पाओगे? तीन काल में तृप्त हो पाओगे कभी? हो पाएगी तृप्ति कभी? अरे एक बालक अपने माता पिता के बिना तृप्त नहीं होता, तो तेरी ये ध्रुव चेतन परिणति अपने वीतराग ध्रुव स्वभाव को ग्रहण करे बिना तृप्त होगी कहां? वीतराग अपने अनंत चतुष्टय अतीन्द्रिय आत्म आनंद के अलावा तेरी परिणति तृप्त होगी कहां? जब तेरी परिणति अपने वीतराग चेतन घन ज्ञायक स्वभाव के अलावा कहीं तृप्त हो नहीं सकती, तो हे भव्य आत्मा, पहले तू अपने अंतर आत्मा में झांक, देख और बता कि तेरे अंतर में ऐसी गहरी भावना है, गहरी रुचि है, उपयोग में इतनी गहरी रुचि है, इतनी भैया अपने ध्रुव भगवान आत्मा को ग्रहण करना है, इतनी गहरी रुचि अपने जिनेश्वर, अपने परम पारणामिक तत्व को ग्रहण करना है। आहा, क्या अतीन्द्रिय आत्मा की बात, क्या वार्ता है, ओ क्या महिमा है भगवान आत्मा की। ओ
अपने त्रिकाली परम आनंद स्वभाव को ग्रहण करना है, अतीन्द्रिय आनंद का रस पीना है। क्या अंतर आत्मा अपने शुद्ध चेतन में परमात्मा स्वभाव को स्वीकार करती है? अहो अब तो चेतन रमणता की बात कहो, आप तो अब तो आत्म रमणता की चर्चा करो। आत्म रमण, क्या अंतरात्मा, हे भव्य आत्मा बताओ तो, क्या अंतरात्मा ऐसे चैतन्य में स्वभाव में रमण करने के लिए तैयार हो रही है? अंतर शक्ति में रमण करने के लिए। अहो मैं निरावरण चेतन तत्व भगवान आत्मा हूं। ये तो अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव, अरे शुद्ध चेतन स्वरूप भगवान आत्मा हूं। क्या शुद्धम स्वरूपम गुण माल ग्रहितम, मुझे शुद्ध वीतराग सत्य को पीना है, क्या ऐसा तुम्हारा अंतर उपयोग स्वीकार कर रहा है? अंतर आत्मा से बता दो भगवान आत्मा, ये तुम्हारी अंतर उपयोग की परिणति यदि अपने ध्रुव स्वभाव से दुलार, अपने ध्रुव स्वभाव से लाड़, अरे गुरु महाराज ने एक फूलना लिखी है, वो मेरी जिने लड़ी जिने आरी, अरे भगवान जिन्हें लड़ी जिन आरी करे, अरे जिन भगवान से लड़ने वाली परिणति, जिन स्वभाव में लाड़ लड़ाने वाली परिणति, जिन स्वभाव में रमने वाली परिणति, जिन जिन लड़िया, जिन जिनवल लड़िया, ये क्या है? ये क्या है? सब कुछ चयन पद भावे, चेतन स्वभाव पे बिल्कुल वारी वारी जाए जो परिणति, चेतन स्वभाव से लाड़ लड़ाने के लिए तैयार हो, जो मात्र चेतन स्वभाव के अभिप्राय मात्र को ग्रहण करने के लिए तैयार है। भैया मात्र वीतरागता की अवस्था है, तो वहां तो सदुपयोग में जाने के लिए तैयार है परिणति, वहां तो सदुपयोग में विलसने और विलसने के लिए तैयार है, वहां तो सदुपयोग में डूबने के लिए तैयार है। लेकिन भैया अपने को कम से कम शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहितम, अपनी परिणति कम से कम शुद्ध गुणों की गुण मालिका को ग्रहण करने के लिए तैयार तो हो जाए, पता तो लग जाए कि मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे ध्रुव प्रकारी भगवान आत्मा में ही मेरा प्रकाश, मेरी अंतरात्म ज्योति में ही मेरा प्रकाश, मेरे अनंत चतुष्टय में ज्ञानानंद स्वभाव में ही मेरी ध्रुव सत्ता विलास रही है। अनंत का विलास, विलास अनंत का विलास, अनंत अनंत विलास, अनंत का विलास, अनंत अनंत विलास। क्या भगवान आत्मा, क्या ऐसे आत्मा में विलास करती हुई अपनी ध्रुव परिणति, अपने चेतन पद के लिए, अपने ज्ञान स्वभाव के लिए ललायत हो रही है, ध्रुव स्वभाव में मचलने के लिए ललायत हो रही है, नहीं हो रही? क्या हो मेरा गायक प्रभु भगवान आत्मा, भगवान बता तो दो। हम आपसे सत्य वचन कह रहे हैं, जिनेन्द्र भगवान के वचनों की साक्षी में कह रहे हैं। अरे गुरु महाराज इस गाथा को प्रमाण रख के कह रहे हैं, संकल्प उठा के कह रहे हैं, जिनेन्द्र भगवान की इस वाणी को सरोधार संकल्प सहित कह रहे हैं, यदि भगवान आत्मा तुम्हारे हृदय में यदि ऐसी अंतर आत्म स्वभाव को ग्रहण करने की भावना मात्र उत्पन्न होती हो, तो तुम भव्य तो छोड़ो, निकटवर्ती भव्य आत्मा हो, निकटवर्ती अल्प समय में निर्माण को जाने वाली आत्मा हो, चेतन आत्मा। तुम्हारे अभिप्राय में ये बात जन्म लेती कि अहो ग्रहण करना है मात्र अपनी वीतराग शक्ति को, ऐसा बहुमान सहित अंतर आत्मा की परिणति झंझोरती है, तुम्हें ले चलती है अपने त्रिकाली आत्मा की ओर, ले चलती है अपने ध्रुव गायक प्रभुता की ओर। भगवान चलो शुद्धम स्वरूपम गुणमाल कहता, अरे तुम्हें आहार लेना है तो ज्ञान आहार लेने चलो, तुम्हें आनंद में रहना है तो स्वरूप का आनंद लेने चलो, अरे तुम्हें निशंक स्वभाव में वृत्ति करना है तो चलो अपने वीतराग तत्व की ओर, अपना ममल स्वभाव, अपना अनंत स्वभाव, अपना ममल स्वभाव, अपना स्वयं इंतजार कर रहा है ना भगवान, चलो अपने ममल स्वभाव की ओर। अरे अपनी परिणति अपने ममल स्वभाव की ओर जाती नहीं जाती, अपने ममल स्वभाव को प्रेम करती नहीं करती, अरे मेरा ममल स्वभाव, अरे मेरा ममल स्वभाव, मेरा ममल स्वभाव, भैया ऐसे ममल स्वभाव की रुचि लगती नहीं लगती, ममल स्वभाव की रुचि, ममल स्वभाव भैया, चयन पद, चेतन पद, अपना अतीन्द्रिय आत्मा का अपना अनंत भोग, अपनी अनंत शक्ति का भोग, भैया कभी इसके प्रति बहुमान आता नहीं आता। अंतर आत्मा से बोलो तो भगवान गुरुदेव की गाथा जा रही है, हाथ से निकल रही है, सामने से ज्ञान का अमृत बीत रहा है। सही कह रहे हैं, गाथा जाने के बाद माला रोहन जी की वांछना पूरी हो जाएगी,
जय शुद्ध बुद्ध गुण सा स्वरूप। तो शुद्ध दर्शन का धारी है, तो शुद्ध ज्ञान का धारी है। फिर कौन बताएगा माला रमण जी के जाने के बाद कि दर्शन ज्ञान से शुद्ध तू आत्मा है? कौन बताएगा कि तू वीतराग तत्व भगवान आत्मा है? तो जनेश्वर भगवान की वाणी तो बता रही, जैनेन्द्र भगवान की तारन तरन देव की वाणी तो बोध करा रही है कि है चेतन राज, तू करता धरता भुगता नहीं, तू करता धरता भुगता नहीं। जगत का परिणमन तो अपनी योग्यता से चल रहा है। जगत की व्यवस्था इस चतुर्गति में, इस जगत की व्यवस्था तो अपनी तत्समय की योग्यता से चल रही है। लेकिन तू तो परम योगी, तू तो ज्ञानी है रे भगवान। अच्छा, अंतर आत्मा से स्वीकार करके बताओ, अंतर हृदय से पूछ के बताना, ऊपर से मत कहना। हमने कहा था ना, सब कहते हैं मैं शुद्ध आत्मा हूं, सबके अंतर में ये बात है कि स्वभाव स्वाध्याय सब करना चाहते हैं। भव्य जीव है ना, भव्य जीवों की चर्चा है। स्वाध्याय सब करते हैं, चिंतन सब करते हैं, मनन सब करते हैं, सब स्वाध्याय करते हैं, सबको भगवान आत्मा की बात अच्छी लगती है। लेकिन भव्य आत्मा, जिनके अंतर में गहरे अभिप्राय से, गहरी रुचि से ये परिणति उछलती है कि हो अब तो मुझे शुद्ध स्वभाव को ग्रहण करना है, हे अब तो मुक्ति श्री को पाऊंगा और जिन जिन पर बन जाऊंगा। ये भाव जिनके अंदर से छलांग मारता है वो साधक है, वो साधक साधक साधक। क्योंकि साधक के अंतर से परिणति छलांग मारती, सम्यक दृष्टि श्रावक के अंतर से ये परिणति छलांग मारती कि अब तो जिन स्वभाव को ग्रहण करना है, बस दूसरी कोई बात मत कहो। गृहस्थी में रहते हुए ज्ञान स्वभाव को साधता है, सही कह रहा है। संयोगों के बीच में रहते हुए, घर गृहस्थी के बीच में रहते हुए, पुत्र परिवार के बीच में रहते हुए, वह ज्ञानी साधक वह अपने जिन स्वभाव को साधना करता है, जिन स्वभाव को साधता है। ये सुन लो भव्य आत्मा, ये जिन भगवान की वाणी है, ये माला रोहन जी का प्रसाद है। यदि तुम इसे नहीं ले पाए तो कुछ नहीं ले पाए। तुम यदि इसमें चूक गए ना तो तुम सब में चूक गए। अरे हमने फिर ये बात रिपीट कर रहे हैं, बहुत अच्छे गंभीरता से चिंतन मिले उस बात को कि भगवान आत्मा की बात सब सुनते हैं। भव्य जितने भी भव्य जीव, भगवान आत्मा की बात उन्हें अच्छी लगती है, चर्चा सुनते हैं, स्वाध्याय करते हैं, मंत्र जप करते हैं, ध्यान समाहिक सब करते हैं, क्योंकि भव्य है, उनका कल्याण होना निश्चित है। लेकिन भगवान जी, साधकों के लक्षण क्या है? निकटवर्ती भव्य, उनका पुरुषार्थ क्या है? उनके अंतर की परिणति तो बताओ भैया। उनके अंतर की परिणति, गहरी परिणति, उनके अंतर का गहरा रुझान, उनके अंतर की गहरी रुचि एक एक तत्व की ओर, एक लक्ष्यभूत अपनी शक्ति की ओर रहती है। और उनकी लक्ष्यभूत अपने स्वतत्व की शक्ति में उन्हें यह भान रहता है, एक बोध रहता है, मैं ध्रुव तत्व भगवान आत्मा, ऐसा भान रहता है। और इस भान के साथ उनकी परिणति अपने ध्रुव स्वभाव को ग्रहण करने के लिए ललायत रहती, हर समय ललायत पना, हर समय ललायत पना कि अहो ध्रुव 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 अनंत चतुष्टय में चेतन आत्मा। अपने अंतर परिणति में गहरी तरह से ललायत पना, ललायत भाव, अपने चेतन स्वभाव की ओर ललायत परिणति, अपने ध्रुव स्वभाव की ओर ललायत परिणति, अपने वीतराग तत्व की ओर ललायत परिणति। ये कैसा ललायतपना? अरे अपने अपने अनंत चतुष्टय में स्वभाव को ग्रहण करने के लिए ललायतपना, ललायत भाव। बताओ रे भव्य आत्मा, क्या इतना गहरा भाव तुम्हारे अंतर में है? देखो, तत्व चर्चा तुम भी सुनते हो, अपनी बात कर लो। अच्छा, तत्व चर्चा तुम भी सुनते हो, तीन टाइम नहीं 4 टाइम सुनते हो तुम तो, सुबह ध्यान से लेके और रात तक। और बहुत ये देशना मीठी मीठी लगती है, अमृत की तरह लगती है भैया। ये अमृत की तरह देशना लगती है, और ऐसा लगता है देशना सुनने को कैसे समय मिल जाए, देशना को कैसे सुन ले। और कई लोग तो दिन भर चलाते, दिन भर सुनते रहते भैया, ज्ञान अमृत भैया, दिन भर सुनते रहे, दिन भर एक ही एक काम भैया, देशना मिल जाए, देशना मिल जाए, ज्ञान अमृत मिल जाए। अरे अंतर आत्मा में सरोवर करने वाली शक्ति मिल जाए, कोई मुझे ये कहने वाला मिल जाए, कोई मुझे बताने वाला मिल जाए कि मैं भगवान आत्मा हूँ, कोई मुझे चेतन सत्य की लोरी सुनाने वाला मिल जाए। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो 10-10 बार चर्चा सुनते हैं, सही कह रहा है। अरे भगवान ऐसी रुचि रखने वाले जीते हैं। लेकिन भगवान जी, क्या अंतर की परिणति कहती, अंतर की परिणति, अंतर आत्मा में झांक के तो देखो, क्या अंतर की परिणति, ये तत्व को ग्रहण करने की भावना चर्चा सुन रही है, ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा परिणाम है, ये बहुत अच्छी श्रेष्ठ बात है, ज्ञान उपयोग दिन भर करना। लेकिन भगवान जी, लेकिन क्या अंतर से आत्मा, हृदय कभी बोलता है?
अरे यार बस, मैं ध्रुव आत्मा हूँ, परिपूर्ण सत्य हूँ, अब तो वीतरागता को ग्रहण करना है बस। क्या पर पर्याय को ग्रहण करने के भाव में लगे हो? कहाँ कचरा कूड़ा खाने में लगे हो राग देश का? कहाँ पर्याय चर्चा में, कहाँ पर्याय की लिस्टिंग में लगे हो? चलो अब एक काम करेंगे, हटाओ सब, एक एक तरफ अलग करो, सब एक साइड करो। शुद्धम स्वरूपम गुणमाल गृहीतम। अब तो शुद्ध स्वभाव के गुणों की माला को ग्रहण करना है। भैया देखो, इतनी गहरी भावना तो हमारे पास भी नहीं है। अनुमोदन कर लो हमारे साथ। गुरु महाराज की अंतिम गाथा की, भैया देखो, आशीर्वाद स्वरूप वांछना अपने 5-6 दिन कर ली ना, अनुमोदना स्वरूप वांछना आज कर रहा है। आशीर्वाद लेने के लिए गुरु महाराज ने भर भर के झोली भर भर के, अपन ने कल तक अभिप्राय की चर्चा करी ना, झोली भर भर के आशीर्वाद लिया ना अपन ने गुरुदेव की इस गाथा से। आज अनुमोदना कर रहा है, आज अनुमोदना कर रहा है भैया, गहरी अनुमोदना कर रहा है। समझ जाओ, अच्छी अनुमोदना कर लो। और भैया बिल्कुल स्वार्थ पूर्वक मत करना। जा रहा है अपन पराई वस्तु ग्रहण करने नहीं जा रहा है, अपन पर की भावना नहीं कर रहा है, भिखमंगापना नहीं दिखा रहा है अपन, अपन अपने स्वामित्व को ग्रहण करने की बात कर रहा है। स्वामित्व को, अपने स्व स्वभाव को, स्वामित्व को, अपने स्व चतुष्टय को ग्रहण करने की बात कर रहे हैं। ये वीरों का काम है, ये नपुंसकों का कार्य नहीं। ये वीरों का काम है, ये पुरुषार्थियों का काम है। तो चलो अनुमोदना करने चलते हैं। गुरुदेव कह रहा है, जितने भी सिद्ध, जितने भी मुक्ति को प्राप्त करने वाले भव्य आत्मा हुए हैं, जिनने भी मुक्ति में प्रवेश किया है, उनने एक ही भाव उत्पन्न किया, शुद्धम स्वरूपम गुणमालिका। अपने शुद्ध स्वभाव के गुणों की गुणमालिका मालिका को ग्रहण करने का इतना प्रगाढ़ भाव प्रकट किया है, अर्थात शुद्ध उपयोग को ग्रहण करने का, शुद्ध स्वभाव को ग्रहण करने का इतना प्रगाढ़ भाव उत्पन्न किया है, इतना प्रगाढ़ भाव उत्पन्न किया है कि उसकी उनकी इस प्रगाढ़ भावना के आगे ये पर्याय परिणाम को ग्रहण करने का कोई क्या बोलते परिणाम ही टिक नहीं पाया। अंतर में इतना गहरा लक्ष्य रहा अपने वीतराग तत्व को ग्रहण करने के लिए, अंतर में इतनी गहरी मान्यता रही अपने अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव की, अंतर में इतना गहरा बहुमान रहा अपने चतुष्टय स्वभाव का, कि उन भव्य जीवों को अपने आत्मा को ग्रहण करने की भावना, अपने तत्व को ग्रहण करने की भावना, इस भावना के आगे उन्हें पर को ग्रहण करने का भाव ही उत्पन्न नहीं हुआ। ऐसा चमत्कार घटता है ज्ञानी जीवों के अंतर। इसकी अनुमोदना करो आप। अरे ऐसा देखो देखो देखो, ऐसा वीतरागता का भाव ग्रहण हुआ। देखो देखो देखो, किसी का नाम लेते हैं अपन, जैसे अपन नाम ले भरत चक्रवर्ती का, और भरत चक्रवर्ती का बार बार सुनते रहते, और किसी का नाम लेते हैं, आज नाम ले भगवान महावीर के पास चलते हैं आजकल, आने दिवाली आने ही वाली है। देखो जैसे भगवान महावीर के पास कितना सारा राज वैभव, कितनी धन संपदा थी, कितना अधिक वैभव था, कितना अधिक 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 वैभव था, कितने भोग सामग्री थी भैया, कितनी भोग भोग सामग्री थी। लेकिन भगवान भगवान महावीर, अब बताओ तो, इतना सब कुछ होने के बाद, इतनी सारी संपदा होने के बाद, सब कुछ सामने रखा होने के बाद, भैया वे भगवान महावीर उनके अंतर में अपने शुद्ध स्वभाव को ग्रहण करने की कितनी तीव्र भावना, कितनी तीव्र भावना कि सारे इंद्रिय विषयों को ग्रहण करने के भाव विलायमान। गुरु तारण तरन स्वामी के पास चलते हैं। पंचम काल में जन्मे आचार्य प्रभा सदगुरुदेव तारण तरन स्वामी जी, ये साधु अवस्था, छायक सम्यक दर्शन, सर्वार्थ सिद्धि और इस पंचम काल में अवधि ज्ञान के महान स्त्रोत, अवधि ज्ञान के धारी, जिन्होंने आज जो आगम दिया है, वो कुंद कुंद आचार्य के जैसे महात्मा, योगुंदी देव, अमृताचंद आचार्य जी जैसे महान आचार्यों ने जो अध्यात्म के रहस्य को खोला था, उसी रहस्य को जो अनुभव से आचार्य तारण तरन जिन देव ने खोला है, उन्होंने जो क्रांति घटाई है, आत्म क्रांति, अध्यात्म की जो ज्योति जलाई है, वो ज्योति इस पंचम काल में जलाने वाले विरले संत हुए भैया। तो बताओ, अंतर आत्मा से बताओ, अंतर हृदय से बताओ, आप अंतर आत्मा से बताना, मायाचारी मत करना अपने साथ, अंतर आत्मा से बताना। ये क्या बताना अंतर आत्मा से? अंतर आत्मा से ये बात बताना, तुम ये क्या बात बताना अंतर आत्मा से? भगवान तारण तरन स्वामी जैसे संत, विरले संत इस पंचम काल में,
क्या कमी थी उनके पास? धन दौलत पैसा क्या नहीं था उनके पास? सब कुछ था। राणा सहाय के लाल के पास सब कुछ था। भोग सामग्री विषय वासनाओं के प्रसाधन सब थे, सब। लेकिन भगवान आत्मा, अंतर आत्मा को, सत्य को ग्रहण करने की ऐसी प्रगाढ़ भावना थी, अपने शुद्ध स्वभाव को ग्रहण करने की ऐसी रुचि थी, अपने चेतन परमात्मा को ग्रहण करने की ऐसी अंतर लगन थी, इतनी गहरी पिपासा थी, इतनी गहरी पिपासा थी, अपने अंतर चतुष्ट स्वभाव को ग्रहण करने की इतनी गहरी प्यास थी, इतनी गहरी प्यास थी कि उस प्यास के सामने भैया इंद्रिय भोगों को ग्रहण करने की जो वासना उत्पन्न होती है, जो इंद्रिय भोगों को ग्रहण करने की जो कामना उत्पन्न होती है, वो विषय वासना कामना सब अपने शुद्ध स्वभाव के अभिप्राय के आगे, अपने शुद्ध स्वभाव को ग्रहण करने की भावना के आगे सब कुछ विलायमान हो गया। कोई कोई भी पर को ग्रहण करने की परिणति उनके सामने टिक नहीं पाई। ये इसे कहते हैं महापुरुष का जीवन। इसे कहते हैं महावीरत्व का जन्म कब होता है, तारण तरण का जन्म कब होता है, तारण तरण कब उत्पन्न होते हैं, महावीर जैसे संत कब उत्पन्न होते हैं। तुम्हारे अंदर भी महावीर जन्म ले सकता है, तुम्हारे अंदर भी तारण तरण जन्म ले सकता है, लेकिन किनके अंदर ये तारण तरण और महावीर का जन्म होता है? उनके अंदर में कुंद कुंद का जन्म होता है, उनके अंदर में योगुंदी देव उत्पन्न होते हैं, उनके अंदर में अमृताचंद आचार्य उत्पन्न होते हैं। किनके अंतर में उत्पन्न होते हैं? तारण तरण, ये भीत रागी भावलिंगी शांत, ये तारण तरण किनके अंतर में जन्म लेते हैं? भैया ये महावीर जैसे तारणहार उनके अंतर में जन्म लेते हैं, जिनके अंतर में शुद्धम स्वरूपम गुणमाल, शुद्धम स्वरूपम गुणमाल कहता, उनके अंतर में जन्म होता है तारण तरण का, तारण तरण का, तारण तरण का। उनके अंतर में जन्म होता है महावीरत्व का। तुम्हारे अंतर में जन्म हुआ, तुम्हारे अंतर में जन्मे हैं, तुम्हारे अंतर में आए हैं तारण तरण, तुम्हारे अंतर में उत्पन्न हुए हैं तारण तरण, तुम्हारी अंतर आत्मा की ज्योति में जन्म हुआ है इनका तारण तरण, जिनका तुम्हारी अनुभूति में आए। तुमने अनुभूति में लिया कभी तारण तरण को? हे भव्य आत्मा, जो अपनी अनुभूति में जिन तारण तरण को, अरे जिनकी अंतर हृदय की भावना में तारण तरण जिन स्वरूप उत्पन्न होता है, वे जीव सिद्धि और मुक्ति को प्राप्त करते हैं, सिद्धि और मुक्ति। एक बात ग्रहण तो कर लो अंतर आत्मा से, ग्रहण तो कर लो भगवान आत्मा कि जिन तारण तरण स्वभाव, जिन तारण तरण शक्ति, सर्वात्म सुख अंतर आत्म ज्योति, मेरे ममल स्वभाव से प्रकट होने वाली अंतर ज्योति, भैया मुझे मात्र इस स्वभाव को ग्रहण करना। संकल्प ले लो, संकल्प देखो भैया, अंतर आत्मा से निर्णय कर लो, बहुत गहरा निर्णय कर लो, इतना गहरा लक्ष्य बना लो, इतना गहरा लक्ष्य बना लो, इतना गहरा लक्ष्य बना लो कि बाहर से मुझे कोई जहर भी खिलाएगा तो खाने के लिए तैयार, कोई फर्क नहीं पड़ता। जहर अमृत बन जाएगा, तारण स्वामी को बन गया था। लेकिन भगवान कब, लेकिन कब बाहर से मुझे कुछ भी हो, कोई भी परिणति घटे, कोई भी परिणाम घटे, कोई शल्य चिंता मत रखना। इतना प्रगाढ़ निर्णय है मेरी अंतर की, ये इतनी प्रगाढ़ निर्णय की शक्ति है कि मैं मात्र 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 और मात्र, मैं मात्र शुद्ध स्वभाव के अलावा और किसी को ग्रहण नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। अपनी अंतर भावनाओं में शुद्धात्म स्वभाव को ग्रहण करने के अलावा और किसी भाव को स्थान नहीं दूंगा, और चिंता नहीं करूंगा शुद्ध स्वभाव ग्रहण करने की। अरे शुद्ध स्वभाव को स्नेह करके, उसकी प्रीति करके, उसकी जय जयकार करके, उसका बहुमान करके, उसकी महिमा को मंडित होके, उसकी महिमा में मंडित होके, उस स्वभाव को अपना पहचान के, उससे अपनत्व करके, अरे उसे अपना स्वामित्व देके, सर्वत्र से श्रेष्ठ करके, मैं मात्र अपनी हर एक परिणति में अपने परम पारणामिक आत्म शक्ति का ध्वज लहराऊंगा। कम से कम भावना तो कर लो, भावना तो कर लो, अनुबोधना तो कर लो भगवान कि वास्तव में मैं ऐसा ही अपना लक्ष्य बनाऊंगा। निर्धारण मेरा एक ही रहेगा,
मेरी भावनाओं का भगवान मेरा त्रिकाली भगवान आत्मा शुद्धात्मा है। बस कह तो दो अंतर मन से भगवान, अंतर मन से, अंतर हृदय की ज्योति से कह तो दो कि मेरी भावना का भगवान मेरा तारन तरण जनेश्वर है। अंकिता दी, एक ही भावना है बस, इस जीवन में सिर्फ तारन तरण जनेश्वर के बस अपने जिन स्वभाव के अनुभव को भर लेना है। बस जो अनुभूति घट रही है, जो आत्म अनुभूति घट रही है, वो ममत्व से भी ज्यादा गाढ़ी अनुभूति है। ममत्व भाव तो भैया सहज परिणमन की धारा में है, लेकिन ममत्व से परे, ममता भाव से परे अपनी आत्मा की जो ममता उत्पन्न हो रही है, अंतर आत्मा से जो प्रीति का, प्रेम का, अपनत्व का जो भाव उत्पन्न हो रहा है कि मैं आत्मा ही परमात्मा हूं, मेरी चेतन शक्ति मुझ में विराजमान है, ये जो अपने अपने से अपनत्व का जो भाव है अंकिता जी अच्छे से, जो ये अपने से अपनत्व का जो भाव है, अपनी अंतरात्मा से, जिन भगवान की वाणी से जो अपनत्व का भाव है, ये भाव अपने लिए श्रेष्ठ है। परिणमन में जो होना है उसके लिए निर्भय रहो, जो होना है हो जाए, जो घटना है घट जाए, कोई नहीं, जो 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 भी वीतरागी सर्व भगवान के ज्ञान में आया है वो ही परिणमन होगा। लेकिन भगवान होनहार ये कह रही है, काल लब्धि ये कह रही है, जिनेन भगवान की वचनों की रुचि ये कह रही है कि होनहार ही उत्कृष्ट है, होनहार ही उत्कृष्ट है। राग हो या वैराग्य, दोनों प्रसंग में अपनी वीतरागता ही बढ़नी है, दोनों प्रसंग में अपने आत्मा का अनुभव ही बढ़ना है। होनहार तो ये कह रही है कि अब संसार का समय थोड़ा सा है, अब तो आनंद का समय है, सिर्फ आनंद का समय। अपनी अंतरात्मा आनंद स्वरूप भगवान आत्मा, आनंद में रहो, बस आनंद में रहो, निर्भय निशंक आनंद में रहो। आनंद 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 और सिर्फ आनंद, आनंद में रहो बस। स्वीकार तो करो, अंतरात्मा स्वीकार तो करो क्या, कि मैं चेतन तत्व भगवान आत्मा ही हूं। निशंक होकर स्वीकार करो, निशंक भाव से स्वीकार करो कि मैं चेतन तत्व भगवान आत्मा। निर्भयता से, निशंक भाव से स्वीकार करो कि मैं ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा। निशंकता से, निर्भयता से, अंतर आत्मा से स्वीकार करो कि मेरा चेतन प्रभु मुझ में ही विराज रहा है, मेरी अंतर आत्म ज्योति मुझ में ही विराज रही है, मेरा ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा मुझ में ही विराज रहा है। अरे मेरी ध्रुव शक्ति के अलावा मेरे आप और कुछ भी नहीं, मेरा सो मुझ में, पर से मेरा क्या काम। अंतर से स्वीकार करो आत्मा। यदि अंतर हृदय से तुमने ये बात स्वीकार कर ली कि मेरा सर्वस्व मुझ में है, मेरी ज्ञान ज्योति मुझ में विराजमान है, तो ये चतुर्गति की यात्रा अपने आप समाप्त हो जाए, ये चतुर्गति पर्याय का परिणमन अपने आप छूट जाए। देखो भैया, हमने बहुत गहरी बात कहने का प्रयत्न किया था, लेकिन अब चर्चा बहुत साधारण हो गई है, लेकिन बात बहुत गहरी कह रहे थे हम। यदि आप ग्रहण कर पाओ तो कर लो। वापिस सूक्ष्म विषय पे आ रहे हैं हम। शुद्धम स्वरूपम गुणमालिक, मात्र अपने गुण रहस्य को ग्रहण करने की भावना जिनके अंतर हृदय से जन्म लेती है, अपने वीतराग पद को ग्रहण करने की भावना मात्र जिनके अंदर में ग्रहण ग्रहण होती है, ग्रहण करना है मुझे बस अपने वीतराग तत्व को, मेरे स्वा को ग्रहण करने की भावना भी जिन्हें ग्रहण हो जाती है, वो ग्रहण करने वाले, वो भव्य जीव, वे अपने वीतराग तत्व को चाहते हैं, ज्ञान दर्शन को चाहते हैं, वो अपने अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव को चाहते हैं। तुम्हारी चाहत में चैतन्यता है या नहीं है, तुम तो ये बताओ। तुम्हारी चाहत में वीतरागता है या नहीं, तुम ये बताओ। तुम्हारी अंतर धड़कन में वीतरागता है या नहीं, ये बताओ। अर्थात तुम्हारी श्वासों में वीतरागता निवास करती है नहीं करती, ये बताओ। अर्थात क्या कहना चाहते हो, अरे भगवान तुम चेतन में आत्मा हो, तुम अपनी आत्मा के अलावा और किसी के लिए जीते क्यों हो। तुम्हारी हर एक श्वास, तुम्हारी हर एक धड़कन, तुम्हारा हर एक रोया, तुम्हारी अंतर आत्मा का एक एक प्रदेश सिर्फ इस बात की गवाही देता है कि तुम चेतन तत्व भगवान आत्मा, तुम पूर्ण अतीन्द्रिय आत्मा, ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा। जब तुम्हारे संपूर्ण आत्मा के प्रदेश शुद्ध चेतना को व्यक्त करते हैं, तो फिर तुम इस पापी संसार मोह के रूप में
प्राप्त इन संयोगों के लिए आकर्षित क्यों होते हो चेतनात्मा? कब 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 पलटोगे अपने भीतराग तत्व की ओर? बताओ 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 बताओ, बोलो 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 बोलो। कब पलटोगे तुम मेरी ओर? दुनिया को अपना मानते हो, मेरी ओर कब पलटोगे चेतनात्मा? कब पलटोगे मेरी ओर? गारंटी देता हूं मैं, जिस क्षण मेरी ओर पलट जाओगे और समय से संसार से सुन्न हो जाओगे। कब पलटोगे मेरी ओर? कब आओगे निज निज अनंत चतुष्टय में परमात्म शक्ति की ओर? कब आओगे अपने ज्ञाता ज्ञान स्वभाव की ओर चेतनात्मा? कब आओगे अपने ध्रुव अतीन्द्रिय आत्म स्वरूप की ओर? कब रमोगे अपने चेतन परमात्मा में? कब करोगे अंतर से श्रद्धा, अंतर से विश्वास कब दोगे तुम मुझे? अपनी उपादान शक्ति को कब स्वीकार करोगे चेतनात्मा? अपने पूर्ण वीतराग चतुष्ट स्वभाव में कब स्वीकार करोगे तुम मुझे कि मैं ही वो अनंत हूं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत जी, मैं ही वो सिद्ध स्वभाव भगवान आत्मा? कब स्वीकार करोगे तुम मुझे आत्मा? कब हृदय समर्पण दोगे? कब एक ही मात्र रहने दोगे कि बस एक तू ही तू चेतन, तू ही तू ही तू, तेरा ही तेरा सुर, तेरा ही तेरा बहुमान, तेरी तेरी महिमा, तेरी तेरी जय जयकार, तेरी तेरी स्तुति, तेरी तेरी वंदना, तेरा ही तेरा वजूद, तेरा ही तेरा अस्तित्व, तेरी तेरी जय। हर एक परिणति से भर दे, जहां त्रिकाली का बहुमान, त्रिकाली की जय जयकार, त्रिकाली की सुरति, त्रिकाली की प्रतीति, त्रिकाली का बोध, त्रिकाली की महिमा, त्रिकाली मां, त्रिकाली, त्रिकाली की चर्चा, त्रिकाली का ही सब कुछ, जहां सर्वत्र शुद्धात्मा ही मात्र विवस्थी हो। जिस परिणति परिणामों में, जिन भाव में मात्र काली मात्र का निवास हो, मुझे तो उसकी अनंत भावना से भर दे। क्या भगवान ऐसी भाव शक्ति भी उत्पन्न होती है? मुझे तो हर एक वो चीज अच्छी लगती है जहां मेरे शुद्धात्म स्वभाव की वर्तना होती है। मुझे तो हर एक स्तुति वो अच्छी लगती है जहां मेरे भगवान आत्मा के गीत गाए जाते हैं। मुझे तो हर एक चर्चा अमृत की तरह अमृत दायिनी लगती है जहां मेरे भगवान आत्मा की जय जयकार, बहुमान की वृत्तियां उत्पन्न होती है। मुझे तो हर एक वो स्थान मंदिर लगता है, हर एक स्थान चित्तालय प्रतीत होता है जहां चिदानंद की वार्ता होती हो। मुझे तो हर स्थान पे सिद्धालय दिखता है जहां अपने अभिप्राय के गुण रहस्य को उजागर किया जाता हो। चेतनात्मा, तेरा अभिप्राय, तेरे अभिप्राय में तो शुद्ध बुद्ध है, बस शुद्ध बुद्ध, शुद्ध दर्शन, शुद्ध ज्ञान। तेरे अभिप्राय में तो शुद्ध बुद्ध है बस, तेरे अभिप्राय में तो शुद्ध बुद्ध है बस, तेरे अभिप्राय में तेरा अनंत चतुष्टय स्वभाव भगवान आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं है। चेतन भगवान कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं। एक बार चेत तो अंतर आत्म शक्ति से चेत, चेत जा रे चेतन, अंतर ज्ञान शक्ति से चेत जा। अंतर आत्म स्वभाव की, अंतर आत्म ज्योति की शक्ति से चेत जा रे भगवान। है या नहीं? है या नहीं? है या नहीं? त्रिकाली आत्मा, गायक प्रभु भगवान आत्मा, अंतर स्वरूप भगवान आत्मा है या नहीं? अपने अंतर में, अपने ज्ञान आनंद में बरतने वाला अपना चेतन तत्व भगवान आत्मा अंतर में प्रकाशित हो रहा है या नहीं हो रहा? ध्रुव की शक्ति से प्रकाशित हो रहा है या नहीं हो रहा? ज्ञान विज्ञान की शक्ति से प्रकाशित हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है। अंतरात्म अनुभूति का प्रकाश हो रहा है। अरे कभी तो कह दो कि हाँ भगवान, हाँ भगवान, हाँ भगवान, हाँ गुरुदेव, आपने जो शुद्ध स्वभाव की भावना को, शुद्ध स्वभाव को ग्रहण करने की जो भावना, जो अभिप्राय को उत्पन्न करा है, मैं अपनी अंतर श्रद्धा भक्ति से उस शुद्ध स्वभाव को ग्रहण करने की भावना, उस अभिप्राय, उस शुद्ध चेतना की ओर बार बार वंदन अभिवादन करता हूँ, बार बार अनुमोदना करता हूँ। ऐसा मंगल में अभिप्राय और ऐसी मंगल में रुचि, ऐसी तत्व को ग्रहण करने की वो भावना को मैं अनंत कोटि बार प्रणाम करता हूँ। इस मालारोहण की इस अंतिम गाथा में उत्पन्न ऐसी अनंत सिद्ध
मुक्ति में प्रवेश करने वाले भक्त जीवों की अंतर की वो सूक्ष्म परिणति, वो अंतर ज्ञान उपयोग की वो चेतन भावना, वो अंतर आत्मा के सूक्ष्म पुरुषार्थ को उछालता हुआ वो अनंत शोर, जहां एक ही परिणति जगमगाती है, सिद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहितम, अपने शुद्ध स्वभाव को ग्रहण करने की वो गुण मालिका, वो भावना, उसके लिए, जिसके लिए बली बली उनकी परिणति है, जिसके लिए बार बार उनका समर्पण है, मैं ऐसे शुद्ध पुरुषार्थ, ऐसी शुद्ध भावना, ऐसे शुद्ध अभिप्राय को अनंत अनंत बार नमस्कार करता हूँ। ऐसी अंतर भावना, ऐसा अंतर बल, ऐसी अंतर रुचि, ऐसी अंतर शक्ति मेरे अंतर से भी उत्पन्न हो। भगवान, मेरा तो एक ही भाव है, मैं भी अपने शुद्ध स्वभाव को ग्रहण करना चाहता हूँ। मेरा भी एक ही लक्ष्य है, इस संसार से विरक्त, इस संसार की समस्त मिथ्या ज्ञान परिणति, अज्ञान अंधकार मोह के परिणाम परिणतियों से विरक्त मैं मात्र अपने वितराग तत्व को ग्रहण करना चाहता हूँ। मेरी तो एक ही भावना है गुरुदेव, मेरी तो एक ही भावना है। अरे कहाँ प्रपंचों में, कहाँ संयोगों में उलझा रहा, कहाँ मोह मर्दन में उलझा रहा, कहाँ पुत्र परिवार में अपना मान के मरता रहा। अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं, अब तो गुरुदेव एक ही भावना है, जिन जिन पर भगवान, जिन जिन पर भगवान बनूंगा, अरे सिद्धि संपत्ति प्रगटाऊंगा, जिन जिन पर बन जाऊंगा। अब तो जिन पथ को प्रगटाऊंगा, जिनेन्द्र सम अपनी वीतराग सत्ता का उत्पन्न करूंगा। अब तो एक ही भावना है, केवल ज्ञान की लक्ष्मी का वर्णन करना है बस। ये एक ही भावना है, केवल ज्ञान की लक्ष्मी का वर्णन करना है। एक ही भावना है, केवल ज्ञान की लक्ष्मी का वर्णन करना है। एक ही भावना है, केवल ज्ञान की लक्ष्मी का वर्णन करना है। एक ही भावना है, केवल ज्ञान की लक्ष्मी का वर्णन करना है। और कोई चीज नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। अब आप कुछ भी करो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए भैया। होती ऐसी भावना, होती ऐसी भावना, होती ऐसी अनुभूति। एक ही भावना करो, एक ही भावना करो, एक ही भावना करो, एक ही भावना करो कि मेरे जीवन में धर्म का कोई अंतराय ना आए, मेरे जीवन में शुद्ध स्वभाव की भावना में कोई अंतराय ना आए, मेरे जीवन में अपने आत्म संबोधन में कभी कोई कमी ना आए। हे प्रभु, हमेशा ऐसी अनुकूलता, साधर्मी वात्सल भाव और जैन भगवान के समोचरण की, तारण तरण की ऐसी करुणा, ऐसा भाव सदैव बना रहे। ऐसे जिन देशना शुद्ध वितराग वाणी सदैव मेरे जीवन में अपने ज्ञान उपयोग के लिए सदैव उपस्थित रहे, मेरे ज्ञान में कोई अंतराय ना आए, मेरी शुद्ध भावना में कभी कोई अंतराय ना आए। बस प्रभु ऐसी अंतर अनुकूलता मुझे प्रदान हो, और बाहर में जो उपद्रव होना वो होने दो, उसके लिए कोई चिंता मत करो, छोड़ दो उन उपद्रवों को। मन अच्छा बुरा कहे, छोड़ दो। मन सुखी दुखी हो, छोड़ दो। मन अज्ञान और कुज्ञान में भ्रमित करने की कोशिश करे, छोड़ दो। लेकिन भगवान आत्मा में ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा ही हूं, इस तत्व को पी जाओ, इसको मत छोड़ना। भगवान मन को छोड़ देना, मोह को छोड़ देना, अज्ञान को छोड़ देना, भैया जो छोड़ना हो वो छोड़ देना। लेकिन भगवान जी बस अपने अंतर आत्मा को, अपने स्वभाव को मत छोड़ना, अपने विज्ञान में स्वभाव को मत छोड़ना। जो छोड़ना हो वो छोड़ देना, लेकिन अपने त्रिकाली ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा को मत छोड़ना। अंतर की अपनी रुचि को मत छोड़ना। ज्ञायक तत्व, ज्ञायक तत्व, ज्ञायक तत्व, ज्ञायक तत्व, मात्र ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हो बस। देखो भैया 5 मिनट और ले रहा है बस चर्चा, 5 मिनट, बस 5 मिनट में आपको छोड़ रहा है। और आज हम इस चरण के अलावा कुछ अनुभूत ना करने के भाव में नहीं, हमारा सिर्फ इतना सा भाव है कि आज भव जीवों के अंतर में भाई अनुभूत ना हो जाए। आशीर्वाद तो 3 दिन से ले रहा है, 4 दिन से ले रहा है, गुरुदेव से भर भर के झोली लिया तुमने माला रोहन जी में। याद करो 6 महीने तक वांछना चली इस माला रोहन की, 6 महीने हो गए एक ही एक माला रोहन जी की वांछना होते हुए, खड़े जाने के बाद भी इस माला रोहन जी का अतिशय, इसका ही मंगलाचरण हुआ। सिर्फ ये ही ग्रंथ रहा है जिसने अपने गुणों की ओर प्रियता जगाई है, अपने गुणों को ग्रहण करने की भावना को
इस मालारमण जी को, जिसे आपने 6 महीने तक मथा है, इसके अमृत को आपने 6 महीने से निकाल रहे हो, उसका सार निकल के अब आया अंतिम गाथा में। अंतिम गाथा में ये भावना आई है। ये आशीर्वाद स्वभाव गाथा तो रोज ले रहे हैं अपन, लेकिन आज अनुमोदना करने का भाव उत्पन्न हुआ है कि वास्तव में कैसा पुरुषार्थ है महापुरुषों का, तारण तरणजीत स्वामी का। जिस पुरुष में, जिस पुरुषार्थ में, जिस भाव में सिर्फ एक ही शक्ति छुपी है, एक ही अभिप्राय छुपा है, एक ही चेतना छुपी है कि बस मुझे तो वो ही चाहिए, अपना त्रिकाली भगवान आत्मा, और कुछ चाहिए नहीं। कैसा कैसा रुझान है ये अंतर शक्ति का, जिसके आगे पूरी दुनिया, जो भोग मुझे अच्छे लगते हैं, जो पाप कसाय मुझे अच्छी लगती हैं, जो विषय वासनाएं मुझे अच्छी लगती हैं, जो काम आदि की प्रवृत्तियां मुझे अच्छी लगती हैं, जो इंद्रिय सुख मुझे अच्छे लगते हैं, क्या दम है इस अंतरात्मा की चेतन शक्ति की, इस भावना में, शुद्ध स्वभाव को ग्रहण करने की भावना में, इस पुरुषार्थ में क्या सामर्थ्य है, कितनी अनंत सामर्थ्य है, कितनी अनंत सामर्थ्य है इस भाव में। इस भाव के आगे सारे भोग नगण्य हो जाते हैं, छूट जाते हैं, कोई अस्तित्वहीन हो जाते हैं। काम भोग जैसी भयानक आब्रह्म की रुचि विलायमान हो गई इनकी। कैसे वीतरागी योगी रहे ये, क्या अतिशय रहा इनके अंतर में, जिसके बल से कैसी स्वभाव की प्रकाशमान तत्व की कैसी रुचि रही कि जिसके बल पे इनकी काम आदि विकार आदि की रुचि ऐसी क्षीण हो गई, ऐसी बिला गई, ऐसी बिला गई कि इन्हें कभी भोग के प्रति पलटने के भाव नहीं आया, कैसी ध्रुव स्वभाव को ग्रहण करने की भावना रही। अरे धन्य ऐसी भावना, धन्य ऐसे शुद्ध स्वभाव की रुचि को ग्रहण करने वाले, एकमात्र तत्व के अभिप्राय को रखने वाले, एकमात्र शुद्धात्मा को चाहने वाले, एकमात्र वीतराग तत्व को ग्रहण करने वाले। धन्य है वे योगी, धन्य है भव्य, और धन्य है उन भव्य जीवों की भावनाएं जिनके अभिप्राय में आज भी मां शुद्धात्मा का लक्ष्य है। तो पर्याय परिणमन को बिल्कुल बिल्कुल कोई कोई महत्व नहीं देते, जो किसी को दीन नहीं करते, जो किसी को हीन नहीं करते, जो जरा जरा सी बात में किसी को ऊंचा नीचा उठाते गिराते नहीं, जो एक बात भर सुनाते हैं, एक बात भर बताते हैं कि हे भव्य आत्मा, कहीं कुछ नहीं है, बाहर कहीं कुछ नहीं है, सर्वत्र तेरा तेरे अंतर में है। शुद्ध गुणों की गुणमाला का ग्रहण कर, तू न राग में निमित्त है, न देश में निमित्त है, न तेरे निमित्त से कोई अच्छा होता, न तेरे निमित्त से कभी कुछ बुरा होता। तू तो सिर्फ चैतन्य तत्व भगवान आत्मा, तू तो चैतन्य तत्व भगवान आत्मा है बस। भैया देखो, ये गुण बात कह दी हमने, अब आपकी रुचि है। अंतिम अंतिम 5-10 शब्दों में पूरा है विवरण, 5-10 शब्दों में पूरा विवरण कर दे रहा है। ये इतना ही विवरण है इस गाथा का, इस अंक का, जिस अंक का अपन वांचन कर रहा है, इतना ही भाव अर्थ है, इतना ही लक्ष्य है। शुद्धम स्वरूपम गुणमालिकम, यह भव्य आत्मा, तो शुद्ध गुणों को ही ग्रहण करने का एकमात्र अभिप्राय, लक्ष्य या भावना एकमात्र रख बस, इसके अलावा तेरा कोई पुरुषार्थ नहीं। अंतिम शब्दों में ये वांछना पूरी हुई। अंतिम शब्दों में ये बात कह के मैंने पूर्णता को गूंथने की, कम शब्दों में गूंथने की कोशिश करी है। आचार्य तारण देव ने तो 4 सूत्र में गूंथ दिया, 4 शब्दों में गूंथ दिया, लेकिन मुझे गूंथने में 10-15 शब्दों की आवश्यकता पड़ गई। इतना ही कह के पूरा कर रहे हैं कि हे भव्य आत्मान, शुद्धम शुद्ध स्वभाव गुणम के गुणों को माल ग्रहितम, ऐसे शुद्धात्म स्वभाव के गुणों की गुणमालिका को ग्रहण करने का शुद्ध भाव उत्पन्न कर, शुद्ध उपयोग में रमने की भावना तो आगे बढ़ा, ज्ञान उपयोग में रत होने के लिए अंतर पुरुषार्थ जगा, सम्यक श्रद्धांत को ग्रहण करने के लिए अपने वीतराग तत्व के अभिप्राय को एकमात्र अंतरात्मा से पी तो जा, तभी तो इस आत्मा का हित होगा, तभी तो यह आत्मा से परमात्मा होगी, और तभी जगत के फेरे से छूटेगी। भैया अपन सब भव्य आत्माओं का जीव इस जगत के संसार फेरे से छूटे, शुद्ध स्वभाव के गुणों की गुण मालिका को ग्रहण कर अपनी सिद्धि मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करे। इन्हीं महान अभिप्राय की सिद्धि के साथ, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ, और इसी श्रेष्ठ लक्ष्य के साथ अपन सबका जीवन मोक्ष मार्ग की आराधना से गुजरता हुआ अपने शुद्ध आत्म स्वभाव की रमणता रूप अपने आत्म सहकार के ठिकाने पे आके रुक जाए, चारित्र लीनता में समा जाए, और अपने ज्ञान विज्ञान में रमता हुआ ये जीव
बस अपने शुद्धात्मा मात्र का हो जाए। इन्हीं मंगल भावनाओं, इन्हीं मंगल अभिप्रायों के साथ, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आज की देशना का सार यही है भगवान कि शुद्धम स्वरूपम गुणमाल। इस सार को ग्रहण कर सभी भव्य आत्मा अपने गंतव्य सिद्ध सिद्धालय को प्राप्त हो, ऐसी परम पावन आचार्य भगवंतों की देशना है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवत अनंत आचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो।